Hello students, once again I am here with a new topic for class 12 chapter 2, that is electric potential. Today I am going to discuss with you the topic potential gradient. Now what is potential gradient? It is actually the change of potential with respect to length. लेंथ के अकॉर्डिंग उसमें कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, दैट इज कहलाता है, यही कहलाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट. बेसिकली जो आज हमें जानना है वो ये कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से रिलेटेड है, या दोनों में कोई रिलेशन है भी या नहीं. तो आज का टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक है आपकी, द टॉपिक फॉर टुडे इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. पोटेंशियल ग्रेडियंट जनरली इसे 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं रिलेशन पूछने के लिए. कभी कभी 3 मार्क्स में थोड़ा बहुत इसका एक्सप्लेनेशन पूछ करके साथ में एक न्यूमेरिकल दे करके क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, भले ही छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान से देखना होगा. देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, यही हमको फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या. पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली है तुम्हारा dV/dr. dV/dr करने का मतलब है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल फॉर लेंथ. When the length is changing, what will be the change in potential? Means कि change of potential per unit length कितना होगा, वही कहलाता है potential gradient. दूसरी बात आपको यहाँ ध्यान में ये रखनी है कि potential gradient जो है it is a vector quantity. Potential is a scalar but potential gradient is a vector quantity. ये एकदम याद रखना है आपको. Potential, electric potential is a scalar quantity, is a scalar quantity, but potential gradient is a vector quantity, is a vector quantity. चलो ठीक है. अब हम लोग क्या देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. इस दोनों में रिलेशन क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली है आपका क्या, dV/dr. तो dV/dr को इसका अगर ऐसा यूनिट लिखना हो आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट की ऐसा यूनिट चाहिए, तो देखो dV है यानी कि चेंज इन पोटेंशियल. चेंज इन पोटेंशियल यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी. और dr है यानी कि लेंथ है, तो वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, न्यूटन पर कूलम. कुछ सिमिलैरिटी है. अगर वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को लेकर के साथ चलेंगे तो दिखेगा कि क्या सिमिलैरिटी आ रही है. चलो उसी सिमिलैरिटी की बात करते हैं. कहने का मतलब व्हाट इज नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. सो द रिलेशन बिटवीन potential gradient and electric field, potential gradient and electric field, ये हमें निकालना है. अभी निकालेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन है. तो चलो उसके लिए सबसे पहले तो तुम लोग ये देख लो कि लेट अस सपोज two equipotential surfaces. Now what is the meaning of equipotential surface? Equipotential surface means the surface at which every point on which the value of potential that remains constant, that is known as equipotential surface. कहने का मतलब ये है कि मैंने बताया था कि in previous videos that potential is your spherically symmetric. Now why it is spherically symmetric? Because potential due to any charge is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r. यानी कि at certain fixed value of r, the value of potential that will remains constant. तो इस तरह का सरफेस अगर हम कोई कंसीडर करते हैं जो कि एक फिक्स आर पे हो, तो उससे जो सरफेस बनेगा वो सरफेस की के हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट विल रिमेन्स कांस्टेंट एंड दैट सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो लेट अस टेक two equipotential surface. So let us take equipotential surface यानी डेरिवेशन से पहले थोड़ा इसको जानना था. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, द सरफेस ऑन व्हिच if the value of potential is same, ऐसे लिखो, क्या लिख सकते हो, if the value of potential is same at every point on a certain surface, on a certain किसी एक प्रकार के on a certain surface, then such surfaces are known as
आर नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई बात समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो चलो हम लोग अब लेंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहने का मतलब है कोई दो सरफेस कंसीडर करो। मान के चलो कि देखो ये जैसे दो सरफेस है, एक ये सरफेस हो गया और एक ये सरफेस हो गया। तो दोनों सरफेसेस की कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू है। एक की वैल्यू मान लेते हैं कि दिस वन लोअर वाले की वैल्यू जो है इसका नाम है ए और इसकी वैल्यू है वी। पोटेंशियल की सरफेस पे क्या वैल्यू है? वो है वी। और ये सरफेस है मेरा सेकंड वाला बी और इस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? तो वी प्लस डेल बी, यानी कि दोनों के बीच का चेंज कितना? तो वो डेल बी है। ये समझ में आ रहा है सबको? अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों सर्फेसेस के पॉइंट में, यानी कि अपर वाला जो दिख रहा है व्हाइट सरफेस जो दिख रहा है ये वाली, जिसके हायर सरफेस जो तुम कह सकते हो, इसमें बी प्लस डेल भी बोला है मैंने, तो इस पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और वहां से हम चार्ज को प्रोपगेट कराएंगे। किसकी तरफ? तो इस सरफेस की तरफ। गॉट माय पॉइंट? देखो यही डायग्राम मैं भी ड्रॉ करूंगी। किसके अक्रॉस सरफेस प्रोपगेट करेगा? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अक्रॉस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस करने का मतलब ये है कि सपोज दिस वन इज द सरफेस लाइक दिस, यू कैन डू, ओके वेट, ओके टेक लाइक दिस. So these are the two surfaces and we can put it like this. Yes, now it is done. Got it? तो ये this is my upper surface, the lower is the lower surface. This is known as at the potential V plus del V and the lower one is the at the potential V. आ रही है बात समझ में? अब ये डस्टर की लोकेशन देखो, ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर लेंथ के अक्रॉस जो है हम क्या करेंगे I will try to propagate my charge from the upper surface to lower surface. यही अभी मैं करने वाली हूँ। तो देखो यहाँ पे let us suppose let us take two surfaces. This is the upper surface. Let the surface is B and I have taken the another surface. Let the surface name is A. आ रही बात समझ में? ये हो गया मेरा सरफेस A का पॉइंट है और ये मेरा सरफेस B पे कोई पॉइंट हमने लिया है P। यहाँ से हम चार्ज को प्रोपगेट कराएंगे, चार्ज को हम इधर से फ्लो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये लेंथ जो है मेरी, वो लेंथ कितनी है? तो वो लेंथ है मेरी डेल एल की। आ रही है बात समझ में सबको? ये क्या हो रहा है इधर? तो यहाँ से जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में, क्या जा रहा है? तो चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग। कोई चार्ज को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लो, काफी सिंपल है लेने के लिए। इज दैट ओके? अब देखो यहाँ पे ये है मेरा सरफेस B और ये है मेरा सरफेस A। नाउ सरफेस A एंड B बोथ आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही है मेरे इक्विपोटेंशियल सरफेस। व्हाट इज दिस? दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी बताया कि यानी कि इसके किसी भी पॉइंट को तुम कंसीडर करो, यहाँ 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 ये पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। सिमिलरली इसके पॉइंट को कंसीडर करो, सेम होगी। तो हम इसके पोटेंशियल की कुछ वैल्यू लेते हैं। लेट द बी इज एट पोटेंशियल V प्लस डेल V। इसकी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? V प्लस डेल V। यानी कि इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को लो, इस पॉइंट को लो, किसी अलग मार्कर से करो। चलो देखो ये इस पॉइंट लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए सरफेस पे, वो सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो दैट विल कम टू द V प्लस डेल V। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये डेल एल मेरा परपेंडिकुलर लेंथ है, लेंथ लिया है जिसके अक्रॉस मेरा चार्ज मूव करेगा। सिमिलरली A के किसी पॉइंट को कंसीडर करो, here anywhere, let the potential of A is what? V। अरे बात समझ में सबको? B का पोटेंशियल कितना है? V प्लस डेल V और इसकी पोटेंशियल कितनी? इसकी पोटेंशियल है V। इज दैट ओके? सो अब हमें क्या करना है कि चार्ज को प्रोपगेट कराना है। कहाँ से कहाँ? तो पॉइंट P से। पॉइंट P कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? पॉइंट P देखो कहाँ पर है? पॉइंट P है, इट इज ऑन द सरफेस B। पॉइंट P कहाँ है? सरफेस B पे। और A पॉइंट मैंने लोकेट किया है, सरफेस A का पॉइंट है। तो पॉइंट P से पॉइंट A की तरफ चार्ज प्रोपगेट कर रहा है। तो वर्क डन करना होगा। तो देयरफॉर वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट P on surface B to A कितना होगा बताओ? ये हो जाएगा मॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डेल एल सॉरी लेंथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया नहीं आपको। ये देखो ये क्या है? ये है आपका सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर जाएगी? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा आपका इधर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन विल बी फ्रॉम सरफेस A टू सरफेस B, यानी कि चार्ज के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका काम करे। करने का मीन्स क्या है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम A टू
बी, डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ए से बी पर है, लेकिन चार्ज किधर मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है बी टू ए अलोंग द परपेंडिकुलर लेंथ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रही है, जो कि हमने डेल लिया है, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। तो वर्क डन जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा E इंटू डेल एल। अब ये वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन होता है इक्वल टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, that is work done, this amount of work done will be equal to the potential difference। तो चलो इसको निकालते हैं कि ये potential difference जो है वो आपकी कितनी आएगी। तो potential इसको रब कर दें, आई होप आपने लिख लिया होगा। चलो क्लियर करते हैं इसको पूरा, काफी छोटा टॉपिक है बट कंफ्यूजन होती है, प्रूफ में परेशानी होती है, 3 मार्क्स में आएंगे ये प्रूफ्स इसके आपको। तो ये देखो, तो ये वर्क डन जो है, दिस वर्क डन कितना आया है, वर्क डन आया है हमारा मॉड E इंटू डी एल, डेल एल लिया था हमने, जो लेंगे उसी के आगे बढ़ेंगे। ओके, तो वर्क डन कितना होगा इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन किसके बराबर होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब VA की वैल्यू कितनी थी, वो थी V, और VB की वैल्यू कितनी थी, तो VB की वैल्यू थी आपकी V प्लस डेल V, यानी ये आ गया V माइनस डेल V, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस डेल V, दैट इज E डेल L is equal to minus del V, it can be written as minus del V by del L। देखो यही है फाइनल एक्सप्रेशन, ये del V by del L क्या है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, del V by del L is your potential gradient, this term is your potential gradient, कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये इसका निगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। इट मींस व्हाट, द डायरेक्शन इन व्हिच the electric field is increasing, actually in that direction the potential will decrease। आनी बात समझ में, कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द निगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के निगेटिव के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर, द मीनिंग इज दैट कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोग्रेस करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, वो घटेगी। क्लियर, तो ये चूंकि सिंस द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट कम्स आउट टू बी electric field, I mean equal to the electric field, that is why this potential gradient is actually your vector quantity but potential is the scalar quantity। क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट भी जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इक्वालिटी रिलेशन एग्जिस्ट करती है। जब इक्वालिटी रिलेशन एग्जिस्ट करती है इसका क्या मतलब है कि दोनों साइड के जो टर्म्स होंगे वो सेम नेचर के होंगे, तो ये वेक्टर है तो ये भी हमारा वेक्टर होगा। बस इसमें आपको याद क्या रखना है, द डायरेक्शन इन which the electric field progress, in that direction the potential gradient to in that direction the potential will decrease। potential क्या होगा, उस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में, आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू यू, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। The conclusion that electric field is equal to negative of the potential gradient। कहने का मतलब ये है कि the direction of electric field, the direction of electric field is always in the direction in which there is a decrease in potential। आई बात समझ में, कहने का मतलब ये है कि निगेटिव साइन जो यहाँ दिया हुआ है, इस निगेटिव साइन का रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें आप ये भी दे सकते हैं कि द निगेटिव साइन मींस, ऐसे भी इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि द निगेटिव साइन in above expression means that the direction of electric field is always in the direction in which there is decrease in the potential। अब देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप इजीली
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो इसका फायदा क्या होगा ना, सपोज एक न्यूमेरिकल करते हैं इस आधार पे, मान लेते हैं कि किसी चार्ज की वजह से एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है एट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज v इज इक्वल टू, और टेक एनीथिंग, सपोज इट इज 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको लिख दो vx, लिख दो, पोजीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो now suppose you have to find out the value of of electric field, value of electric field at x is equal to, कुछ डिस्टेंस ले लीजिए, चलिए ले लिया हमने 4 माइक्रोमीटर, और यहाँ पे भी जो है ये x is in माइक्रोमीटर दिया हुआ है, x is in माइक्रोमीटर। क्लियर, दिस इज क्वेश्चन क्लियर हो रहा। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, electric field at a point x is equal to 4 micrometer for which the value of potential on the x-axis is given by the expression Vx is equal to 20 into x square minus 4। ये एक्सप्रेशन आपका चेंज भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी डेटा चेंज हो सकती है। हम प्रोसीड कैसे करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जो है आपको ट्रेडिशनल मेथड मालूम है कि क्या होता है कि q/4πε0 r² के मेथड से हम निकालते हैं, कूलम्ब फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल टू क्या होता है कि E बराबर जो होता है E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर बाय Q। ये मेथड आपको पता है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे देखो हम ग्रेडियंट की मदद से डायरेक्टली किस तरह से निकालेंगे, तो सॉल्यूशन देखिए इसका कि B की वैल्यू कितनी दी हुई है 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अब इसके क्या करिए आप लोग, आप निकालिए dv बाई dx। तो dv बाई dx निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसको लेना होगा आपको इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज d इंटू 20 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई डी बाई डी एक्स कर दिया हमने, और इसको डिफरेंशिएट अब हम करेंगे। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 20 आपकी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा कितना 20। अब यहाँ देखो ये क्या है, 20 तो आउट हो गया, लेकिन ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय dx। अरे बात समझ में। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया था कि dv बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई थी 20 इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2x, तो ये हो गया मेरा 40x। कितना हो गया 40x। तो मैग्नीट्यूड जो है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू माइनस dv बाई dx। तो यहाँ पे हम दे देंगे 40 इंटू x की वैल्यू क्या दोगे, x की वैल्यू है आपकी 4 माइक्रोमीटर, तो ये आ गया आपका 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 देना है तो दीजिए, अदरवाइज आप इसका यूनिट क्या दे देंगे, आप इसकी यूनिट देंगे वोल्ट पर माइक्रोमीटर, वोल्ट पर माइक्रोमीटर, वोल्ट पर माइक्रोमीटर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कहने का मतलब ये है कि द डायरेक्शन इन व्हिच देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल that will show you, that will gives you the direction of electric field, and the magnitude of electric field is the rate of change of potential per unit length, per unit displacement in a direction perpendicular to the point on the equipotential surface। मतलब equipotential surface पे जो perpendicular point होगा उसी पे हम वो exist करेगा। Is that okay? I think कि आपको ये समझ में आ गया हो कि potential gradient जो है it is a vector quantity and numerically the electric field is equal to minus of the potential gradient, that is E is equal to minus dV by dx। That's all। I hope कि आपको potential gradient clear हो गया होगा। Thank you for listening।